अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। 2025 को एक प्रलयंकारी वर्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। तो 2025 में किस प्रकार का प्रलय आ सकता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसमें हमने धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समग्र अध्ययन करके ये कार्यक्रम तैयार किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रलय का अर्थ क्या है। तो प्रलय का अर्थ है संपूर्ण विनाश और एक नए युग की शुरुआत। सभी धर्मों और प्राचीन ग्रंथों में प्रलय का बहुत बड़ा वर्णन मिलता है। सनातन धर्म में 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के चक्र के अंत में प्रलय की बात बताई गई है। इस्लाम में कयामत का दिन यानी कि जब सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में आर्मागेडोन को बताया गया है। बौद्ध धर्म में कहा गया है चक्रवात प्रलय। ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी में इसे राग्नारोक के नाम से बताया गया है। इसी प्रकार से कलयुग और भगवान कल्कि के अवतार को भी विशेष रूप से प्रलय से जोड़ा गया है और बताया गया कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो है इसी प्रलय काल के बाद कल्कि के रूप में होने वाला है। कल्कि पुराण में कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर के अधर्म का नाश करेंगे ऐसा बताया गया है। और इस संबंध में जयपुर का जो कल्कि मंदिर है उसकी बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मूर्ति पर मौजूद घाव का निशान जब पूरी तरह से ठीक होने लगे तब ये प्रमाण होगा कि कल्कि का अवतार होने वाला है। लेकिन प्रलय के संकेत जो है वो कल्कि अवतार से पहले ही मिलने लगेंगे और ये जो संकेत होंगे वो ये होंगे कि मानवता का पतन होगा, अत्याचार, हिंसा, भ्रष्टाचार चरम पर आ जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं बड़े पैमाने पर घटने लगेंगी। इसी प्रकार से केदारेश्वर मंदिर और समय का जो स्तंभ स्थान है वो है महाराष्ट्र और हरिश्चंद्रगढ़। इसकी विशेषता यह है कि प्राकृतिक गुफा में यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं और जो 4 स्तंभ हैं वो 4 युगों के प्रतीक के रूप में देखे गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और अंतिम स्तंभ जो है वो कलयुग का प्रतीक है। भविष्यवाणी क्या कही गई है इस स्तंभ को लेकर के, तो ये कहा गया है कि जब ये स्तंभ टूट जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में जो स्थित है उसके शिवलिंग के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो हर शरद पूर्णिमा पर 1 इंच बढ़ जाता है। ऊपर का जो हिस्सा है उसको स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और निचला हिस्सा जो है वो पाताल की ओर बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इस भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि एक दिन ये शिवलिंग पाताल का द्वार खोलेगा और तभी बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी। इसी प्रकार से नरसिंह भगवान का जो मंदिर है जो जोशी मठ में है उसके बारे में क्या कहा गया है, तो ये जो नरसिंह मंदिर है जोशी मठ का, इसकी स्थापना शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। इसके संबंध में ये कहा गया है कि जब नरसिंह मूर्ति का जब हाथ टूट जाएगा तब भयानक भूकंप आएगा और हिमालय की चोटियां टूटकर आपस में मिल जाएंगी और इसी के साथ बद्रीनाथ का द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इसके बाद भविष्य बद्री नाम पर एक नया तीर्थ जो है प्रकट होगा और तब जो है भगवान बद्री के दर्शन बद्रीनाथ में नहीं बल्कि भविष्य बद्री में होंगे। और अब आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण 2025 को लेकर के क्या कह रहा है। तो पृथ्वी हर 10,000 वर्ष में गर्म और ठंडे चक्र से गुजरती है। पृथ्वी का प्राकृतिक चक्र या मानव निर्मित संकट इसी बात पर निर्भर करेगा कि मानव इस प्रकृति का कितना दोहन कर रहा है या कितना संरक्षण कर रहा है। और इसी के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और जलवायु परिवर्तन की घटनाएं आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलने वाली हैं 2025 में। इसी प्रकार से सौर तूफान जो है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में और जलवायु और जीवों के तंत्र को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करने जा रहा है। अब बात करते हैं प्रलय के जो संभावित संकेत हैं वो कैसे आपको मिलेंगे। तो इस दौरान जो पहला संकेत है प्राकृतिक आपदाएं यानी बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जलवायु में असंतुलन होगा यानी गर्म और ठंडे मौसम में अचानक से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ नई महामारियां और संक्रमण डिजीज यानी जो इन्फेक्शन से जो महामारियां फैलती हैं उसकी मात्रा भी आपको देखने को मिलेगी। और अगर नैतिक स्तर पर बात करें तो नैतिकता और मानव मूल्यों में भी बहुत ही गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर राजनीतिक संकेत की बात करें तो राजनीतिक अस्थिरता जो है वो वैश्विक युद्ध और सत्ता के संघर्ष के रूप में आपको देखने को मिलने वाली है। तो दर्शकों ये तो था संकेत। अब नई शुरुआत की बात करते हैं। तो क्या
कल की अवतार होने वाला है? क्या कल की अवतार के द्वारा अधर्म का विनाश किया जाएगा? तो ये बताया गया है कि कल की अवतार के बाद एक नया युग, सत्य, धर्म और शांति का युग आरंभ होने वाला है, जो स्वर्ग के समान धरती को बना देगा और इस समय जो है वो धरती पाप, रोग, पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। अब हमारी भूमिका क्या कहती है? तो धर्म और नैतिकता का आचरण अभी से हमें अपनाना होगा। इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैसे जल, जंगल और जलवायु का सम्मान करना होगा। आपसी सहयोग और सहिष्णुता की भावना जगानी होगी और योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली भी अपनानी होगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रलय कोई एक घटना नहीं बल्कि ये एक चक्र है। ये एक प्राकृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक संतुलन को पुनः स्थापित करने का एक माध्यम है। हमारे पूर्वजों, धर्म ग्रंथों और वैज्ञानिक अध्ययनों में जो संकेत दिए गए हैं उन्हें समझ करके हमें आने वाले संकटों के प्रति तैयार हो जाना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ, ये बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में तो बता ही दी है। तो अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कंटेंट है जो प्रलय और नए युग परिवर्तन को लेकर के है तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें बता सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो प्रलय का जो एपिसोड है ये हमने आपको आज विभिन्न आयामों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसमें धार्मिक, हमारे जो ऐतिहासिक जो मंदिर हैं उससे क्या प्रमाण मिल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर क्या प्रमाण मिल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के माध्यम से प्रलय का संकेत किस प्रकार से मिल रहा है, ये सारी जानकारी आज हमने आपको एक ही स्थान पर संक्षिप्त में दे दी है। तो आने वाले समय को लेकर के हो जाएं सावधान, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए खड़ा करने वाला है एक बड़ा व्यवधान। लेकिन अगर इस व्यवधान से आप बचना चाहते हैं तो अभी से सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ना अपने जीवन में शुरू कर दें, तभी आप आने वाले संकट से बच सकेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।